तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए आज हम आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैथ का VVI पढ़ाने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन आने का बहुत संभावना होगा। ठीक है ना। तो चलिए आज आप लोगों के लिए हम लोग पहला वीडियो में आप लोगों के लिए बहुपद से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बताए थे, ताकि आप लोगों के लिए हम वहां से भी बता चुके थे कि यहाँ से अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो इसमें अगर पूछेगा क्वेश्चन में, देखिए प्रश्नवाली 2.2 का बता रहा हूं जी, और ये बहुपद है। ठीक है ना। और बहुपद से क्वेश्चन को बता रहा हूं, स्टार्ट किया हूं बहुपद से। ठीक है ना। और बहुपद से पूरा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना VVI होगा आप लोग के लिए जितना हो सके कि बाबू यहां से क्वेश्चन आ जाएगा परीक्षा में, तो वहां से जितना बहुपद से क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव, वहां से हर क्वेश्चन को छांट कर आपको हम पढ़ा देंगे। और बहुपद से इसी तरह हर चैप्टर को आपको सब्जेक्टिव VVI छांट कर हम पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों के लिए कहीं से दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हूं जी, आप लोगों के लिए सबसे पहले बहुपद से। ठीक है ना। अब पहला एक वीडियो आप लोगों के लिए पढ़ा भी दिया हूं कि ताकि आप लोगों के लिए कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, तो एक वीडियो में आपको बता दिया हूं बहुपद से प्रश्नवाली 2.2 से 1 नंबर का। आज हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन सीखने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए इसी तरह आप लोग के लिए क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन के जगह आपको जैसे मान लीजिए यहाँ 4s² है, -4s है, +1 है, तो आप कहेंगे कि इस सवाल क्या कह रहा है जी। तो यह सवाल जी बोल रहा है बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। और शून्य ज्ञात करना है, और इसको बोला है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। ठीक है ना। क्वेश्चन में बोलेगा प्रश्नवाली 2.2 का, जाकर देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या बोला है NCERT बुक में। ठीक है ना। आप लोग समझ चुके हम क्या बता रहा हूं। ठीक है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन पर देखिए बाबू, इस क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोलेगा केवल शून्य ज्ञात करें, तो मात्र शून्य के ही ज्ञात कीजिएगा। अगर उसके आगे कुछ नहीं कहेगा तो उसके आगे कुछ काम भी नहीं करना है। ठीक है ना। और बोलेगा कि इसको गुणनफल भी ज्ञात करें, तो इसको गुणनफल ज्ञात करेगा। बोलेगा क्वेश्चन कि शून्यकों का योगफल भी निकाले, तो बाबू आपको योगफल भी निकालना पड़ेगा। ये आप लोग के लिए फिक्स है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बाबू हम तीनों निकालने के लिए सिखाएंगे। शून्यकों शून्य पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद आपको शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे, उसके बाद आपको गुणनफल ज्ञात करेंगे, ताकि आप लोग के लिए कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से पूछे, ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मैट्रिक परीक्षा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या बताएंगे बाबू, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। और शून्य ज्ञात करने के लिए एक ही तरीका है, सबसे पहले बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे P लिखेंगे, और P लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे S। अब S क्यों लिखें जी, तो P फंक्शन x बराबर क्यों लिखें, क्योंकि सवाल को S के पद में क्वेश्चन को दिया है। उसी तरह हम आप लोग सबसे पहले S लिखेंगे। ठीक है। तब उसके बाद हम क्या करेंगे जी, 4s² - 4s प्लस का 1 कर देंगे। यहां तक क्लियर। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे क्या करेंगे जी कि 4s² - 4s प्लस 1 इक्वल में 0, इक्वल में क्या हो जाएगा 0। और 0 देने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग के लिए मन में प्रश्न आ जाएगा कि 0 आया तो आया कहां से। तो हाँ, आप लोग के लिए बता देना चाहता हूं कि 0 जो है वो सवाल में ही खुद बोला है कि शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य जब भी बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो इक्वल में हम 0 डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, शुरू से लास्ट में गुना करेंगे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। तो दुनिया के कोई भी 2 अंक लेना है, बस 2 अंक लेना है, उसी 2 अंक में गुना करने के बाद 4 आ जाना चाहिए। वही 2 अंक जोड़ के मंगाइए या घटा कर मंगाइए, आप लोग के लिए माइनस में 4 आना चाहिए। तो हम देखिए 2 ले लेंगे, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसी संख्या को जोड़ के मंगाइए या घटा कर मंगाइए, हमको 4 आ जाएगा। तो 2 जोड़ेंगे तो 4 तो हो जाएगा, लेकिन हमको माइनस में 4 चाहिए। तो माइनस में लाने के लिए कोई तो बाबू टर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4s² क्या करेंगे, माइनस को 2s में रख देंगे, और फिर माइनस को 2s में रख देंगे, और प्लस 1 बराबर में 0 कर देंगे। अब -2s क्यों रखे जी, क्योंकि देखो 2 दूना के तो 4 आ गया, 2 में 2 से बस गुना करना है, हमको गुना करके मंगा देना है। अब देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ कर मंगाना है या घटा कर मंगाना है, हमको माइनस में आना चाहिए, किसी तरह मंगाइए। तो देखें कि दोनों का अगर हम माइनस डाल दें तो 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 जोड़ेंगे तो 2 क्या करेंगे 4 हो जाएगा। लेकिन दोनों के आगे एक माइनस
का चिन्ह है तो दोनों चीज, दो को माइनस में से एगो माइनस का चिन्ह हम लिख देते हैं। कोई पूछेगा जी -3 तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्लियर? आप लोग दोनों आगे देखिए, दोनों को जोड़ेंगे लेकिन माइनस का चिन्ह होगा, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, दोनों को हम जोड़ देंगे। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हुआ लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के, 2 दूना के 4। आप कहिएगा माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ, माइनस से क्यों रह गया? इसके बीच में गुना का चिन्ह बाबू नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर गुना का चिन्ह रहेगा तो हम उसको यहाँ नहीं बाबू, यहाँ नहीं, गुना नहीं करना है, गुना नहीं करना है, उसको जोड़ कर मंगाना है या घटा कर मंगाना है, ये बात है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से अलग और यहाँ से अलग कर देना है, ठीक है ना। यहाँ से कॉमन का ले लेंगे जी हम 2 और s कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। और 2s कॉमन लेने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए कि 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में है, 2 बार में, 2 को s में से एगो s बाहर आ गया तो एक बचा, माइनस का माइनस 2s से 2s कट गया तो एक बार में कट गया, माइनस को माइनस हो जाएगा। और यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो एक कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा मात्र 2 ही कट रहा है। कॉमन के मतलब होता है कि दोनों में वह चीज होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो 1 के पहाड़ा देखिए 1 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 2s का 2s हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस का सॉरी प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 एकम का हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ s ऐसा लिखना चाहिए हमको, ठीक है ना, 2s का 2s और -1, तो यहाँ क्या करेंगे 2s -1 कर देंगे, और यहाँ दोनों में से एगो कोई लिख देंगे, क्योंकि यह दोनों हर एक ही जैसा है, ठीक है ना। तो 2s -1 इक्वल में क्या करेंगे 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2s माइनस इक्वल बराबर 0, यानी 0 एगो में ला देंगे, और यहाँ पर 2s -1 इक्वल में 0 ला देंगे अलग तरीका से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पर देखना है हमको 2s बराबर माइनस में है तो इसको प्लस में भेज देंगे, और यहाँ s बराबर 1 बटा गुना में है तो कहाँ आ जाएगा जी, भागा में आ जाएगा। अब यहाँ भी उसी तरह करेंगे सी, 2s बराबर माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा, और s बराबर 1 बटा गुना में है तो भागा में आ जाएगा। दोनों में से इसी किसी को अल्फा मान लेना है और एक बीटा मान लेना है। आपको मन में एक प्रश्न उठता हुआ कि अल्फा कैसे कहेंगे इसको और इसको बीटा कैसे कहेंगे, तो बाबू कभी कंफर्म नहीं होता है, कभी कोई कह नहीं सकता है कभी कि यही अल्फा है और यही बीटा है। दोनों में से अगर इसको अल्फा मानेंगे तो इसको बीटा मानेंगे, और इसको बीटा मानेंगे तो इसको अल्फा मानेंगे। 100% बाबू आपको कभी फिक्स नहीं है कि यही अल्फा होगा, और कभी फिक्स नहीं है कि यही बीटा होगा, ठीक है ना। अगर एक के अल्फा मानिए तो दूसरा को बीटा मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए, यहां तक क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब दूसरा में क्वेश्चन पूछा था शून्यकों का योग निकालना है, ठीक है ना। तो योग निकालने के लिए बाबू क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है जी, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मतलब होता है इसका हिंदी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार होता है, ठीक है ना। अब इसमें बोला है कि शून्यकों का योग, ठीक है ना। तो यहाँ शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग के मतलब क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है जी। तो शून्यकों का योग के मतलब होता है बाबू अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग का मतलब होता है शून्यकों का मतलब होता है जी अल्फा और बीटा होता है, बस मात्र इतना ही होता है। शून्यकों के मतलब होता है, मात्र कोई पूछेगा जी कि शून्य, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। शून्यकों के मतलब कोई पूछेगा जी, इसके ट्विंग डालो। शून्यकों का योग के मतलब होता है अल्फा और बीटा होता है, मात्र यही चीज होता है। शून्यक का मतलब, मात्र शून्यकों का मतलब अल्फा और बीटा होता है, मात्र यही होता है। लेकिन इसके आगे अगर योग बोल देगा तो योग के मतलब प्लस का चिन्ह होता है, तो इसको बीच में क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे। तो शून्यकों का योग बराबर का अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है ना, -b/a होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग का सवाल में बोला है कि योग निकालना है और एक हला गुणनफल निकालना है, शून्यकों गुणनफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक योग निकालेंगे, उसके बाद हम गुणनफल निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या करें, अल्फा इसको माने हम तो 1/2 को क्या करेंगे, अल्फा के जगह पर रख देंगे प्लस के प्लस, और बीटा के जगह भी 1/2 कर देंगे और बराबर, ठीक है ना। और देखिए एक चीज तो हम छोड़ ही दिए जी। अब यहाँ देखिए ए और बी के मान शून्यकों के योग निकालने से पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4s² - 4s + 1। अब इसमें हम लोग ए के मान क्या करेंगे, ए के मान यहाँ 4 हो जाएगा, और बी के मान इसमें खोजेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और सी के मान जी 1 हो जाएगा। कभी शून्यकों का योग निकालिए या गुणनफल निकालिए, सबसे पहले बाबू आपको ए और बी और सी के मान पता होना चाहिए। हाँ, बेसिक में पढ़ा चुके थे कि ए बी सी के मान कैसे पकड़ते हैं, ए बी सी के मान कैसे निकालते हैं, ये सब आप लोग के लिए बेसिक में पढ़ाए हैं, जाकर मेरे चैनल पर सब वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा बेसिक पूरा बेसिक तो समाप्त नहीं किए, अगर पूरा बेसिक
बेसिक समाप्त कर देते तो आप लोग के लिए कहीं बहुपद से समाप्त मैंने कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जितना हम सोच रहे हैं कि जितना अगर सब्जेक्टिव बता रहा हूं वीवीआई में, तो वही चीज आपको एक एक छोटा छोटा चीज हम समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत, बाकी 100% मैं वादा करता हूं कि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए ए के मान स्क्वायर रहेगा जहां तो उसको ए के मान करेंगे, जहां स्क्वायर नहीं रहेगा इसके संगे तो उसको बी के मान करेंगे। कोई भी संख्या अकेला रहेगा यानी उसके आगे ना पीछे एबीसीडी कोई भी नहीं रहेगा तो उसको हम सी के मान बोलते हैं। यहां तक समझ चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां माइनस का माइनस करेंगे, बी के मान कितना है माइनस का 4 है जी, और यहां ए के मान कितना है जी 4 है, ठीक है ना। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा जी, यहां पे ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से करें तो 1 + 1 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 बटा के यहाँ 4 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, और बटा 2, और यहाँ 4 बटा के 4 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना एक बार में, यहाँ 2 काटेंगे एक बार में, यानी कहने को 1 बराबर 1, यानी सत्यता के भी जांच किए दोनों में बराबर मेरा आंसर आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब इसको बनाने वाला हूं जी, एक क्वेश्चन में पूछा था गुणनफल, तो गुणनफल के मतलब क्या होता है जी, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, शून्य के मतलब होता है अल्फा और बीटा होता है, और उसमें गुणनफल निकालेंगे तो इसमें बीच में गुना का चिन्ह होना चाहिए। इसके बराबर फार्मूला होता है c/a होता है, क्या होता है c/a। अल्फा के जगह पर हम कितना रखेंगे 1/2 रखेंगे, और इसमें गुना का चिन्ह है। बीटा के मान कितना आया है जी 1/2 आया है जी, और बराबर लग रहा है जी, और सी के मान कितना है जी, सी के मान 1 है तो यहाँ पे 1 कर देंगे, और ए के मान कितना है जी 4 है तो 4 करेंगे। ऊपर में 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे 4 2 दूना का 4 हो जाएगा, और यहाँ 1/4 आ गया। देखिए दोनों आपस में बराबर मेरा आ गया। तो यह भी देखिए जांच ये भी करके देख लिए, और यहाँ भी देखें कि दोनों आपस में बराबर मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग के लिए बनाना है ताकि आप लोग के लिए कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए हर वीडियो में आप लोग के लिए कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगा, और हो सके तो एक दिन में 3 या 4 वीडियो मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप लोग के लिए मेरा छोटा चैनल होते हुए आप लोग के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल पर पूरा का पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आप लोग के पहला छोटा छोटा वीडियो ऐसे दे रहा हूं कि ताकि आप लोग पूरा पूरा वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आप लोग के लिए यहीं तक आपको एक ही क्वेश्चन बताने वाला हूं, फिर जल्दी अभी वीडियो बनाएंगे ताकि दूसरा वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। तो जितना जल्दी से जल्द क्वेश्चन हो जाए आप लोग के पूरा का पूरा हम बहुपद को समाप्त करने वाला हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई, केवल वीवीआई बताऊंगा ताकि आप लोग के लिए कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं थोड़ा ही देर के बाद।